नमस्कार, सुप्रभातम। विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। कक्षा द्वितीय विषय हिंदी पाठ 14 में आप सभी अभिभावकों का फिर से स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है देशभक्त बालक केशव। पहले इसका स्वस्वर वाचन। बात उस समय की है जब अपने देश में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने हम पर तरह तरह के अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे। विद्यालयों में पूरा राष्ट्रगीत गाना तो दूर, वंदे मातरम कहना भी अपराध माना जाता था। उस समय बालक केशव की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। वह नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल का विद्यार्थी था। विद्यालय निरीक्षण के लिए एक बार अंग्रेज अधिकारी आने वाले थे। विद्यार्थियों को पहले ही दिन इसके बारे में सूचित कर दिया गया था। केशव ने अंग्रेज अधिकारियों के स्वागत की एक योजना बनाई। इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को भी दी। सभी विद्यार्थी इस योजना से सहमत हो गए। दूसरे दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में आए। सबसे पहले वे केशव की ही कक्षा में गए। उन्होंने कक्षा में कदम रखा ही था कि सब विद्यार्थियों ने खड़े होकर वंदे मातरम का नारा लगाया। अंग्रेज अधिकारी कक्षा से तुरंत बाहर आ गए और वे अगली कक्षा में गए। वहाँ भी उनका स्वागत वंदे मातरम से हुआ। अब तो वे जिस कक्षा में जाते एक ही उद्घोष सुनने को मिलता, वंदे मातरम। अंग्रेज अधिकारी क्रोधित होकर विद्यालय से चले गए। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के सभी छात्रों से पूछा, सच सच बताओ, यह सब किसके कहने पर हुआ? तो यह है इसका स्वस्वर वाचन। भैया बहनों को भी धीरे धीरे और पाठ को पढ़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए। पाठ को समझने के हिसाब से देखें तो प्रथम सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार इनके बचपन की ये घटना जो द्वितीय कक्षा के पाठ में आई हुई है कि जब वे नील सिटी हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। नील सिटी हाई स्कूल के विद्यार्थी, उस समय की घटना है। उस समय जब यह जो सरकारी विद्यालय या यूँ कहें कि अंग्रेजी जो विद्यालय थे, उन अंग्रेजी विद्यालयों में देशभक्ति की किसी भी बात को वे विद्यालय सहन नहीं करते थे या ऐसी किसी गतिविधि पर रोक थी, कुछ भी ऐसा और विद्यार्थी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही एक विद्यालय में जहाँ बालक केशव पढ़ता था, उस विद्यालय में, और बालक केशव ने अपने देशभक्ति के लिए या अपने देश के लिए एक बचपन से ही इस प्रकार के अपने गुणों का विकास करना प्रारंभ किया कि जब उनके विद्यालय को देखने के लिए बाहर से कोई निरीक्षक का अर्थ होता है जांच करने वाला अधिकारी, वो विद्यालय को देखने के लिए आते हैं। वर्तमान में विद्या मंदिर के विद्यालय का भी निरीक्षक होता है
अपने विद्यालय के भैया जी अन्य विद्यालय को, अन्य विद्यालय के भैया जी किसी अन्य विद्यालय को देखने के लिए आते जाते रहते हैं। ऐसे ही वो जो निरीक्षक महोदय थे वे बाहर से विद्यालय का अवलोकन, उसका निरीक्षण, उसकी जांच करने के लिए आने वाले थे। तो बालक केशव को यह अच्छा अवसर मिला और उसने एक ऐसी योजना बनाई जिस योजना को देखकर न केवल निरीक्षक महोदय बल्कि विद्यालय के जितने भी स्टाफ गण थे या विद्यालय के जो और आचार्य और प्रधानाचार्य थे वे भी इस बात को देख करके दंग रह गए कि ये बात कैसे हो गई। ठीक है, क्या किया केशव ने? केशव ने योजना बनाई कि जब भी निरीक्षक महोदय और क्लासों का निरीक्षण करने के लिए आएंगे सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी बालक वंदे मातरम इस प्रकार का जय घोष या इस प्रकार का उद्घोष सभी भैया एक साथ मिलकर के लगाएंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जैसे ही निरीक्षक महोदय और पहली प्रथम जब केशव की कक्षा में आए, प्रवेश किया, सभी बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम का जय घोष किया। सभी बच्चों ने एक साथ किया। अंग्रेज निरीक्षक अवाक रह गया, देखता रह गया कि ये क्या हो गया, हमारे अंग्रेजी के स्कूलों के अंदर और यह भारत माता की जय कैसे बोल रहे हैं। और वह कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप जिस गति से वह विद्यालय की उस कक्षा में प्रवेश किया था उसी गति से वह उस कक्षा से बाहर निकल आए और अगली कक्षा के अंदर वह चले गए। जैसे अगली कक्षा में वो पहुंचे निरीक्षक महोदय, वैसे ही उस कक्षा में भी वंदे मातरम का जय घोष सभी बच्चों ने लगाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज निरीक्षक उस क्लास से भी बाहर निकले और क्रमशः विद्यालय की सभी कक्षाओं में गए और सभी कक्षाओं में एक ही जय घोष उनको सुनने को मिला। अंग्रेज अधिकारी तिलमिला गया, लाल पीला हो गया, बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध में आया और वह उस स्कूल से ही चला गया। जब वो चला गया तो स्कूल के प्रधानाचार्य जी थे, जो उनके प्रधानाध्यापक जो थे, जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने सभी बच्चों से इस वंदे मातरम के जय घोष की योजना के बारे में सच सच बताओ कह कर के पूछना प्रारंभ किया। योजना के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया कि यह योजना कहाँ से बनी, किस बालक ने बनाई और यह कैसे हुआ। इतनी सारी बातें उनको पूछते हैं। आगे भी इस पाठ में बहुत सारी बातें हैं, वह हम अगले पाठ में करेंगे। आज का पाठ इतना ही बालकों को समझाना है कि किस प्रकार से बालक केशव ने और इस प्रकार के वंदे मातरम की योजना बनाई और छोटी सी उम्र में ही बालक में किस प्रकार के देशभक्ति के और विचार आने शुरू हो गए थे, इसकी एक नमूना घटना आपके सामने केशव बलिराम हेडगेवार के बाद उसके बचपन की बात। और अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। कक्षा कार्य में कठिन शब्दार्थ लिखो। निरीक्षण का अर्थ है जांच करना और निरीक्षक बोल दें यदि हम निरीक्षक तो इसका अर्थ हो जाएगा जांच करने वाला, जांच करने वाला। उद्घोष नारा, निर्भीक निडर साहसी हिम्मत वाला।
साहसी, हिम्मती या हिम्मत वाला, पुरस्कार, इनाम। विख्यात, अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध। और यदि बुरे कार्यों के लिए होगा तो हो जाएगा कुख्यात। कुख्यात तो हो जाएगा विलोम शब्द। विख्यात का हो जाएगा विलोम शब्द कुख्यात। बुरे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे कुख्यात कहते हैं, और अच्छे कार्यों के लिए जो होता है, जो प्रसिद्ध होता है, उसे विख्यात कहते हैं। तो ये तो है कक्षा कार्य के अंदर करना है भैया बहनों को। गृह कार्य के अंदर बालक किस विद्यालय के विद्यार्थी थे, तो यहाँ बालक केशव लिखना